तो मेरा एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे पूछा था, आपने शिगाची को खरीद के बहुत बड़ा गलती किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो दोस्तों, क्योंकि शिगाची में सिर्फ मैंने लॉस नहीं उठाया, मैं केवल लॉस में नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे ऐसे रिटेल दोस्तों हैं जो लॉस में बैठे हैं। तो क्या कोई बचने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से लॉस में बैठे हैं। और क्या कुछ फंडामेंटल चेंजेस आपको यहाँ से नज़र आते हैं? अगर नज़र आते हैं तो कब तक इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा? तो क्या क्या चांसेस बनता है? ऐसे 5 कारण मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आपको एवरेज करना है तो कौन से भाव में एवरेज करके कितने दिन तक आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ज़रूर आपको सुनना चाहिए। 2024 और 2025 में इनका टारगेट क्या हो सकता है? अगर आपको अभी भी इसी कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है और आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करने का उम्मीद रखते हैं तो मेरा ये 5 पॉइंट ज़रूर सुनिए। और मैं आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकली वो 5 कारण आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कॉपी में लिख लेना तब, ताकि जैसे मैं पेशेंसी के साथ होल्ड कर रहा हूँ। और होल्ड करने का अब देखा है मैंने जितने सारे शेयर के बारे में बोला है, टाइम ज़रूर लगा है, 1-2 शेयर छोड़ के, बाकी सब में 100% 200% रिटर्न ज़रूर मिला है। दोस्तों, अगर आप शिगाची इंडस्ट्रीज का चार्ट देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिलेगा, ऑपरेटर का फुटप्रिंट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं बहुत दिन से इस कंपनी को लेकर बुलिश हूँ, और जब भी स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिलता है तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये जो स्विंग था, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। बट ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, ये मत भूलिए, ओवरऑल मैं इस शेयर में बहुत ज्यादा लॉस भी कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे सारे सच्चाई के साथ साथ और एक नई स्विंग प्ले करने का डेफिनेटली मौका है। अब यहाँ पे आपको दो चीज देखना है दोस्तों। देखिए क्लियर कट, यहाँ पे ये एक लो है, यहाँ पे 220 है। फिर देखिए यहाँ पे और एक लो आसपास, ये जो लो है देख सकते हैं 231। फिर नीचे तो गया, मतलब अर्निंग गंदा आया था इसलिए नीचे लेके गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि क्या है दोस्तों, रेडर गंदा आया, सबको पता चला रेडर गंदा है, बट ऑपरेटर सबको पहले से पता था रेडर गंदा आएगा। और हमको अगले क्वार्टर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगले क्वार्टर में जो अच्छे आने वाले हैं, तो हम शेयर को यहाँ से एक्यूमुलेट करके ऊपर लेके चलते हैं। इसीलिए और एक जो लो बनाया गया, ये इन सारे जो लो है, लो से ऊपर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे ऑपरेटर का माल भरना पूरा हो गया है, और इसीलिए ऊपर का लेवल में शेयर प्राइस को ऑपरेटर साहब ने ले गए। एक जरूरी चीज देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, देखिए लास्ट ये जो कैंडल है, इनका हाई को देखिए 252.90, और इनका हाई देखिए यहाँ पे 252.45। तो ये क्लियर कट इनसाइड बार है। तो क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इस जगह पे इसी पॉइंट ने इनको रोक रहा था, लगभग 255। जब इनका ब्रेकआउट हो गया तब आया इतने बड़े कैंडल, जिसका हाई लगा 269। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता था, डायरेक्ट ब्रेकआउट मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऊपर का लेवल में जो लोग फंसे हैं वो लोग तो निकलेगा। तो ये जगह पे जो लोग फंसे थे वो लोग निकल गए यहाँ पे भी। एंड एक देखिए ऊपर का लेवल पे और एक हायर लो बनाया। अब असली मजा तब आएगा दोस्तों, जब वीकली चार्ट में ये जो 275 मान के चलिए, ये 275 मोटा मोटा ठीक होगा, ये ब्रेकआउट करता है। और ब्रेकआउट करने के बाद पहले टारगेट कितना आएगा, मैंने मार्क कर दिया है 310 से लेकर 315। फिर ऊपर का लेवल और ऊपर हो जाएगा 360 के आसपास। एंड उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे एक शानदार चार्ट हो जाएगा, जिसका सॉलिड बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड ये जो इनका राउंडिंग हो रहा है ना, चार्ट का राउंडिंग जो टारगेट होता है 600, ये ऊपर जा सकता है, समय लगेगा दोस्तों। अब ये तो चार्ट वाइज है, बट फंडामेंटल क्या चेंजेस हो रहा है जिनके वजह से यहाँ पे आपको नजर रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है और शिगाची में पैसा कमाया है, मैं गवाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो बहुत लोगों ने गवाया है, फिर किसने कमा, तो देखिए यहाँ पे लगभग एक दिन 20% का अपर सर्किट होता है, सारे मार्केट रेड है, बट उस समय शिगाची चल पड़ा। इसमें एक न्यूज आया था, उसका रिलेटेड और एक न्यूज शिगाची में आए हैं, सो दैट मैं आपको वो चीज का क्लेरिफाई करूं, तो आप यहाँ पे टोटल डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाएंगे और ऊपर का लेवल जो है ना देख पाएंगे, कब एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, फिर वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है स्क्रीनर पे अगर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 घंटे पहले एक चीज आया है, बोर्ड मीटिंग का एक है, जो यहाँ पे बोला गया है, ये लोग फंड राइज कर रहा है। कैसे फंड राइज कर रहा है, इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल जो वारंट है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इन सब के जरिए इन लोगों का कैपेक्स जो है वो और करना है। तो ये तो कंपनी के लिए अच्छा है। इनके लिए एक मीटिंग होगा 29 को, इस महीने का 29 को 4 बजे ये मीटिंग होगा। बट इनके रिलेटेड और एक न्यूज कुछ महीने पहले आया था, तो जब आप बीएससी में आएंगे तो हम ये चीज देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग का ये है, लीज इशू ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल वारंट कब आया था देख सकते हैं, इस साल का पहली, मतलब अब देख सकते हैं 5 जनवरी का आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिला था। आइए एक बार देखते हैं ये चीज, तो कब आया था, कब हुआ था ये घटना, ये 5 जन आपने वो न्यूज देखा था। अब देख सकते हैं ये 5 जन को आया था, एंड द नेक्स्ट डे क्या धमाका हुआ। तो क्या डॉट टू डॉट अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे ये ऑपरेटर सबको ऊपर लेके जाना है, नहीं तो विद इन फ्यू सेशन में लेके जाना है, क्योंकि वॉल्यूम तो आ चुका है एंड ऊपर जाने की तैयारी है। तो मैंने इस तरीके से डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ। फंडामेंटल और भी चीज मैं आपको दिखा,
दोस्तों अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ओपीएम अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे सोचा यार ओपीएम गंदा होने के पीछे ये भी तो कारण हो सकता है, जो ये लोग कैपेक्स कर रहा है वहाँ पे एम्प्लॉय हायर हुआ है जिसके लिए ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है। अगर ये कारण है, क्योंकि कोई जगह पे लिखा नहीं है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट का झोलझाल भी हो सकता है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया ये हो सकता है, लॉन्ग रन में साबित होगा मैं राइट था कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये ऐसी चीज होता है तो इट इज गुड, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर प्राइस गिरेगा बट जो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं वो तो और ज्यादा खरीदेगा। एंड अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो सेल्स में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया ना, ओपीएम इतना गंदा हुआ है, ठीक है, एवरेज के पास ही तो है। एंड हाँ हम ये मानते हैं शेयर प्राइस में ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं है, बट बाकी सारे जो फंडामेंटल चीज है वो तो आप देखिए, सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के आसपास है, मतलब बहुत बुरा तो नहीं हुआ है। पिछले समय में क्या हुआ था, लॉस क्यों किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने आईपीओ के आसपास हमने जो प्राइस आया था उसका 20-30% डिस्काउंट में मिल रहा है, सोच के खरीद लिया था। बट ये चीज तो नहीं है, वो सारे बियर फेस तो हम भोग चुके हैं ना, अब तो थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। रिजर्व अच्छा है, बोरोइंग जो सस्टेनेबल है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है, और भी ये लोग शेयर को यहाँ पे शेयर एंड डिवेंचर जो है इनको इशू करके और पैसा कमा रहा है। बट एक इशू है जो है, अगर इसका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना तो दोस्तों तो ईपीएस जो है ना, ये ईपीएस कम हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है, कितना ये लोग फंड राइज कर रहा है और क्या हो रहा है। बाकी मुझे टेक्निकल देख के समझ में आ रहा है शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, एंड एक बहुत ही लंबा रास्ता यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का पूरा उम्मीद है। ठीक है, एंड मुझे पर्सनली लगता है री रेटिंग नहीं होगा, बट इसका जो ठीक ठाक एक प्राइस होना चाहिए उसमें तो आएगा, क्योंकि इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक ठाक है, बहुत लोगों को इसके ऊपर इंटरेस्ट आ सकता है। इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि मैंने रिसेंटली देखा था अमृत अंजन, आपको पता होगा इस कंपनी में नहीं चल रहा है, बट पिछले 2-3 सेशन में मैंने देखा इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए। एंड आप जानते हैं इसमें सौरभ मुखर्जी सर का स्टेक है, ठीक है, डीआई का स्टेक है, देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग बढ़ा रहा है डीआई ने। तो रिलेटेड प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली अमित रंजन तो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहा है और शिगा जी तो बाहर के देशों में बेचने का कोशिश कर रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो फंडामेंटली इंप्रूव कर रहा है, एंड ग्रासिम नहीं तो दूसरा प्लेयर जो है जो पेइंग इंडस्ट्री नहीं तो इसका रिलेटेड प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये नीश कंपनी में अपना बैकएंड को दे सकता है, इससे रॉ मटेरियल ले सकता है। तो मोटा मोटा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे 2 साल का, तो पक्का आपको ये जो लाइफ टाइम हाई था ना 600, ये तो आपको नजर आएगा। बेस सॉलिड बन चुका है, कुछ भी करके ऑपरेटर 230 के नीचे सस्टेन नहीं करा रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन फॉलो करके ऊपर जाएगा, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द कंपनी। लॉस में बैठा हूँ रहूंगा, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक होल्ड करूंगा। इट इज माई ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन दे।